तो गाइस माई सेल्फ हर्ष उबलीकर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है और 11th में लास्ट चैप्टर है, 9th वाला। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन को और एक नाम के जानते हैं, डेरिवेटिव। ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अभी रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? सपोज आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, अभी मेरे पास तो नहीं है, मैं घर पे हूँ। ओके, तो अभी सपोज करो आपके पास एक स्टोन है और ये जो है ये लेक है। ठीक है, इसमें पानी है, लेक और पानी हो गए। तो अभी यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, आप इधर खड़े हो और आपने ये जो स्टोन है ये यहाँ से इसमें फेंका। आपने जब ये स्टोन को फेंका यहाँ पे, ये स्टोन क्या करेगा, पूरा अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो अंदर जाके वो जो वेव्स देगा ऊपर, और ये वेव्स जिस फ्रीक्वेंसी से बढ़ रही है, ठीक है, आपको समझ रहा है, आपने स्टोन फेंका, ठीक है, पानी में, तो फिर क्या होगा, वो चारों तरफ से स्टोन जहां पे फेंका उस एरिया के चारों तरफ से वेव्स आने लगेंगे ऐसे ऐसे। तो वो क्या हो रहा है, वो रेट ऑफ चेंज है। कैसे रेट ऑफ चेंज है? वो जो स्लोली स्लोली बढ़ेगा ना, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। आपको अगर अच्छे से रेट ऑफ चेंज समझना है ना, तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाओ। ठीक है, वहाँ पे रेट ऑफ चेंज करके पूरा एक टॉपिक ही है, उसमें आपको समझ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। अभी हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे ये क्या है, ये चीज़ क्या है, नई चीज़ है? नहीं, नई चीज़ नहीं है, आप तो ये 5th से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको पता ना हो तो मैं बता दूं फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस होते हैं 5 तरीके के, 5 तरीके ना, 5 टाइप्स। ठीक है, तो अभी ये 5 टाइप्स कैसे होते हैं? इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है ये होता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड होता है लॉगरिथमिक, थर्ड जो फंक्शन होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, फोर्थ जो फंक्शन होता है हमारा कौन सा होता है, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर जो फिफ्थ फंक्शन होता है लास्ट वाला वो होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। अरे वो तो लिख दिया मैंने। ओके, इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, इस तरीके के हमारे पास फंक्शन होते हैं, 1 2 3 4 5 टाइप्स। ठीक है, तो अभी आपको पता ही होगा अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, आपने 7th 8th से सीखा रहेगा। अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें x और y के टर्म्स आते हैं। तो अभी ये अलजेब्रिक टर्म का एग्जांपल है x + 3x + 5। ठीक है, हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, 2x = 5, 3x + y = 2। और इसमें भी कितने टाइप रहते हैं, ये कौन सा है अपना, आप बता सकते हो? ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। क्यों क्वाड्रेटिक है, लीनियर है? क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, 1 है। अभी आपको एक इक्वेशन दिया है 2x = 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ओके, ये चीज हो गई, ये हो गया हमारा। और जितना मतलब अभी आपका कैसा है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन रहता है जिसके ऊपर 2 आता है, एक सिंगल फंक्शन रहता है जिसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन, उस पर सिर्फ एक ही रहता है। और क्या, अगर 3 आ गया, 4 आ गया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक। अभी लॉग वाले फंक्शंस कैसे होते हैं? लॉग वाले फंक्शंस इस तरह से दिखते हैं हमें। log x
log 2x log x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके के होते हैं लॉग के फंक्शंस हमें दिखते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी अलजेब्रिक की बात और फिर लॉगरिथमिक की बात। अभी एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस कैसे होते हैं? एक्सपोनेंशियल ई, ये होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अभी आपको दिया रहेगा e रेज टू x, ठीक है, या फिर e रेज टू एक्स वाई, या फिर e रेज टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x, कुछ भी दे सकते हैं, भरोसा नहीं इनका। पर ऐसा टर्म जिसमें ये दिखे आपको, ये क्या है हमारा, नहीं दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ऐसा टर्म जिसमें आपको ये दिखे, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप। पता है आपको नाम क्या होता है? पहला होता है साइन, उसके बाद कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कभी सुना है? पहली बार सुन रहे हो? कोई नहीं, कर लेंगे, इसमें क्या है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। पर आपने कभी ऑब्जर्व किया इसके आगे कुछ तो होता है? वो कुछ तो क्या होता है? वो कुछ तो होता है, वो कुछ तो होता है। मूवी नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ कुछ तो होता है इसके आगे, उसे हम कहते हैं थीटा, या फिर वो हो सकता है एक्स, या फिर वो हो सकता है वाई, कुछ भी हो सकता है। पर ये जितने भी 6 चीज है, इसके आगे आपको कुछ भी दिखे, एक्स वाई जेड ए अल्फा बीटा गामा ब्ला ब्ला, कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ भी दिखे तो, और कुछ भी दिखे इन रेशियोज के आगे, साइन सेक कॉट टैन, उसे हम कहते हैं एंगल, ठीक है। ये चीज आपको भूलना नहीं है। ये हो गया ट्रिगो। और जो 5वां फंक्शन होता है, ये होता है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ट्रिगो ही होता है ये, ठीक है। ट्रिगो होता है पर ये इनवर्स फॉर्म। अभी इनवर्स कैसे दिखता है? इनवर्स फॉर्म में, इनवर्स में क्या आ जाता है, इस तरीके के आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स। इसको हम रीड कैसे करते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सब इस तरीके से होता है। हम लोग ने ट्रिगो में क्या पढ़ा था? साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरीके से पढ़ा था ना। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप के फंक्शंस, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे ये फंक्शन। अभी यहाँ पे आपको कैसा दिया रहेगा, ये फंक्शंस की तो बात हो गई। अभी हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव के अंदर वाला फंक्शन। जब आपको कोई भी फंक्शन आता है और उसका आपको क्या निकालना होता है? डेरिवेटिव। तो आप क्या करते हो? आपको यहाँ पे है ना, उसके लिए डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज याद करने होते हैं। और वो फॉर्मूलेज कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितना? 22 होते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूलेज की लिस्ट तो मैं दे दूंगा, पर यहाँ पे आपको कितने फॉर्मूलेज याद करने होते हैं? 22 फॉर्मूलेज याद करने होते हैं। उसके मदद से आप ये निकाल सकते हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फंक्शन समझ गया, और ये जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, उसे हम कहते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ये डैश जब आ रहा है यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स लिख रहे हैं ना, यहाँ पे डैश नहीं है, यहाँ पे डैश है। इसका मतलब क्या? ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है ये, ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? डैश। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे आपके फंक्शन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या दिया है? डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डी बाई डी, ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे x दिख रहा है, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे? ये x ऐसा टर्म है जिसको हम लोग को इसमें देखना है। अगर x इसमें है, फंक्शन में x है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ऐसा है। y वाली टर्म भी आता है, पर मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x है, और सपोज आपका फंक्शन ये है, और इसके अंदर भी x है, तो आप उन टर्म को क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो x अगर यहाँ पे भी है, और x अगर इन पूरे जो टर्म दिया है आपको यहाँ पे, इसमें भी है, तो उसका डेरिवेटिव आ सकता है। अगर आपको ऐसा टर्म है यहाँ पे जो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होगा वहां पे? अभी सपोज कर लो आपको a दिया हुआ है, a प्लस 2b प्लस c ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको यहाँ देखने का, यहाँ पे a है, b है, c है, d है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म
इसका वैल्यू आ जाएगा 0 और ये टर्म डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। ओके, और ये जो टर्म है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एक्स के सारे टर्म्स है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर है तो ये होगा डिफरेंशिएट, वरना नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, और ये अब होगा डिफरेंशिएट जब यहाँ पे टर्म्स होंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या होता है, इसका पूरे का मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कूल। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो एक्स टर्म यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत है इसकी, क्या है ये 22 फॉर्मूले। तो फॉर्मूलेस क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, आपको समझ गया होगा इतना तो। ठीक है, तभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये मिठा दे रहा हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग बात करेंगे 22 फॉर्मूलेस की। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी 22 फॉर्मूलेस की। तो कितने फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आता है सबसे पहला फॉर्मूला। वो सबसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो अब ऐसे मत समझना इसको ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया है, ये नहीं भाई, गलत, एकदम गलत। इस तरीके से नहीं होता है ये। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अगर आपको जानना है ये किस तरीके से होता है तो आप क्या कर सकते हो, 11th का बुक खोलो, उसमें जो 9th चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, उसमें ना फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 9.1, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस किस तरीके से मिलते हैं ये उसमें बताया हुआ है, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो सुन लो। यहाँ पे कैसे मिलता है इसका फॉर्मूला, जब आप कोई भी इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे जिसका आपको डेरिवेटिव चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऐसा। तो आप जाके देख लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1। सेकेंड जो फॉर्मूला आता है हमारा, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। ये क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है के। ठीक है, थर्ड वाला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। अरे यार दूसरा मार्कर किधर, यहाँ पे एक होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग कौन सा हो गया, एक्स रेज टू एन। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। ओके, यहाँ पे 6 डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स होता है। यहाँ पे एक्चुअली एक लॉग ई करके टर्म आता है, लॉग ई, पर ये जो लॉग ई है ना इसका वैल्यू होता है 1, इसके लिए हम लोग सिर्फ ई रेज टू एक्स ही लिखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो अभी 7th फॉर्मूला है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, इसका आंसर होता है ए रेज टू एक्स लॉग ई। इसके बाद 8th वाला जो टर्म है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस एन। हाँ, एक टर्म होता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होता है 9th वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। 10th वाला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी ये कौन से हो गए हमारे
सारे टर्म हो गए अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल और कौन सा अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले टर्म्स हो गए। अभी हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। 11 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है माइनस साइन एक्स, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, हमारे सर ने बताया था हमें, तो फिर उस ट्रिक से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसके बाद टेन एक्स, इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक, हाँ सेक, SEC। फिर यहाँ पे आता है हमारा टर्म फॉर्मूले नंबर 13 डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया टेन एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक लाइन मार लेता हूँ। इसके बाद 14th वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा है कॉट सेक, सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद 15th वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका आता है माइनस इसका आता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। उसके बाद हमारा आता है ये वाला कौन सा 16th वन डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सब हो गए। अभी इसके बाद हमारा आएगा इनवर्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, इनवर्स में क्या आता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 15th वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले है ना, आपको सिर्फ 3 याद करना है। ठीक है, 3 याद करोगे तो उसके ऊपर 3 फ्री। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या साइन है, साइन इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस आया सिर्फ, बाकी का पूरा टर्म सेम है। ठीक है, अभी 16th वाला देखना डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी कौन सा कॉट वाला एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री, कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्री फ्री फ्री। इसका आएगा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा tan इनवर्स एक्स हो गया कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर फ्री है, क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 18th। उसके बाद इसका क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, सेक इनवर्स एक्स, इसमें होता है 1/(x)√x² माइनस 1, ये होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक वाला, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/(x)√x² माइनस 1। देखा, ये याद किया आपको, ये फ्री मिल गया, ये याद किया, ये फ्री मिल गया, ये याद किया, ये फ्री मिल गया। हो गए कितने फॉर्मूलेज हो गए 18 19। कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं आते, मैं थोड़ा बुक रेफर कर लेता हूँ। हाँ, एक अलजेब्रिक में फॉर्मूला छूट गया है हमारा 11 से 22। एक अलजेब्रिक में फॉर्मूला छूट गया है, वो कौन सा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/(x)(n) इज इक्वल टू -n/(x)(n+1), ये हो गया। इसके बाद एक आता है 21 वाला, नंबर तो सही दिया है ना, 11 12 13 14 15 16। ओह अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, 16। यहाँ पे क्या आएगा 17, ये हो जाएगा 18, 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा ये 19, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22। ठीक है, ये हो गया हमारे 22 फॉर्मूले। आपको डेरिवेटिव अगर एकदम सिंपल करना है तो आपको क्या करना है, ये जितने भी फॉर्मूलेज मैंने लिखा है
ये सब आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसे आपके बुक में लिख लेंगे, जैसा मेरा बुक है यहाँ पे, एकदम अच्छी तरीके से देखना मैंने किस तरीके से लिखा है, एकदम नीट एंड क्लीन। इसी तरीके से आपको भी लिखना है एकदम अच्छे से, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आगे का सीखेंगे, ओके। तो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।